अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने 10 साल के शासनकाल के अंदर जमकर दिल्ली में घोटाले किए और इन घोटालों के थ्रू जमकर दिल्ली के खजाने को लूटा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, इन लुटेरों में अगर सबसे बड़ा नाम किसी का आता है तो वो थे सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन वो शख्स थे जो दिल्ली में पीडब्ल्यूडी जैसे सबसे सफेद हाथी कहे जाने वाले डिपार्टमेंट के मंत्री, तिहाड़ जेल के भी मंत्री थे। और सत्येंद्र जैन जिस डिपार्टमेंट में मंत्री थे उन्होंने जमकर उसे लूटा है। ट्रांसपोर्ट के मंत्री थे, मतलब जिस डिपार्टमेंट में तो वो सब डिपार्टमेंट बैठ गए, उनका भट्टा बैठ चुका था। अब बात करते हैं सत्येंद्र जैन के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए सत्येंद्र जैन के एक बड़े घोटाले का फिर से पर्दाफाश हुआ है और यह पर्दाफाश होने के बाद आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन एक बार फिर से सुर्खियों में। और ये सुर्खियों में जानते क्यों है? क्योंकि ये घोटाला एक अस्पताल की आड़ में किया गया था। अस्पताल जानते ना, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर पूरे 10 सालों के दौरान लूटा तो जमकर, लेकिन एक अस्पताल नहीं बना, एक स्कूल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना। 4.5 साल पंजाब में हो गए, एक अस्पताल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, एक स्कूल नहीं बना। तो किया क्या? अब इसी पर एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। दरअसल दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से जुड़ा हुआ यह मामला है और इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने 1157 करोड़ रुपए का उधर उधर कर दिया। अब यह आरोप अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे। वो सत्येंद्र जैन याद है ना आपको, वो नौटंकी कर रहा था एम्स में, जब पुलिस को कहा दिखाने ले जाइए तो टेबल पे उस पे कुर्सी पे लेट के पड़ा था सुरक्षा कर्मियों। इतनी बड़ा नौटंकी बाज सत्येंद्र जैन, लेकिन बड़ा डकैत था। सत्येंद्र जैन एक बड़ा डकैत था, उस पर बड़ी डकैतियां हैं। ये आप समझ लीजिए, दिल्ली के खजाने के ये जो लुटेरे थे ना, इन पर बड़ा मामला है। खैर, आपको खबर बताते हैं। दरअसल है क्या, सत्येंद्र जैन पर एक बार फिर से एलएनजेपी के अस्पताल के एक्सटेंशन के मामले में 1157 करोड़ रुपए पर फिर सवाल उठने शुरू हो गए और इस बार सवाल उठाए हैं दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने, क्योंकि वो भी पीडब्ल्यूडी में थे। खैर, नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अचानक परवेश वर्मा एलएनजेपी अस्पताल का जो एक्सटेंशन विभाग जो बन रहा था उसको देखने पहुंचे और वहां पर उन्होंने वो देखकर हैरान रह गए। पेपरों के साथ जब उन्होंने कहा तो मीडिया को बाइट देते हुए उन्होंने बताया, परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि एलएनजेपी में एक बेड की कीमत जो कभी 33 लाख रुपए हुआ करती थी, सत्येंद्र जैन की वजह से वहां पर उसकी कीमत 72 लाख रुपए पहुंच गई। दरअसल ये 1157 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए सत्येंद्र जैन ने एक सिक्का नाम के आर्किटेक्ट को इसका पूरा का पूरा ठेका दिया था। ये सिक्का नाम का आर्किटेक्ट इतना जबरदस्त था, ये मैं नहीं कह रहा, ये परवेश वर्मा कह रहे हैं, इतना जबरदस्त इनकी सेटिंग थी कि बाकायदा फाइलों पे सत्येंद्र जैन ने सिक्का को ही इसका ठेका दिए जाने की सिफारिश की। अब सिक्का ने वहां पर क्या क्या किया और सीएजी ने क्यों सवाल उठाए, आप एक बार परवेश वर्मा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि परवेश वर्मा ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। सुनिए। देखिए, एलएनजेपी हॉस्पिटल जो बना उसका जितना बजट था तो एक बेड की कॉस्ट आई 33 लाख, मगर क्योंकि सत्येंद्र जैन जी बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, बहुत बड़े गेम प्लानर थे, वो बार बार एलएनजेपी में जाके विजिट करते थे। इतना सरिया बढ़ा दो, इतने फ्लोर बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो। उन्होंने अपने मन मर्जी का सिक्का नाम से एक आर्किटेक्ट रखा। बार बार उसकी कमियां सामने आई, मगर वो हर हफ्ते मीटिंग में कहते थे कि सिक्का को नहीं हटाना, इसको रखना है। ये उनके राइटिंग में सारे ऑर्डर्स हैं। आज जो 33 लाख रुपए का एलएनजेपी का पर बेड का कॉस्ट था, आज वो बढ़कर 72 लाख रुपए हो। इससे ज्यादा गंभीर बात कि सिक्का आर्किटेक्ट को पहले जब भी कोई बिल्डिंग बनाते उसकी फाउंडेशन के लिए सॉइल टेस्टिंग कराते, तो सिक्का ने जो आर्किटेक्ट का काम था सॉइल टेस्टिंग का, वो सॉइल टेस्टिंग ही नहीं करे। सीएजी अपनी रिपोर्ट में कहता है आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी सॉइल टेस्टिंग नहीं हुई। 1157 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। जो बेड की कॉस्ट पहले 33 लाख थी उसको बढ़ाकर आपके ये सारे डिसीजन की वजह से 72 लाख रुपए हो जाती है, मगर उस बिल्डिंग की सॉइल टेस्टिंग कभी नहीं होती। तो
ऐसे ऐसे गंभीर आरोप सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लगाए। आपने सुना होगा परवेश वर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जो सत्येंद्र जैन थे उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और सत्येंद्र जैन लगातार भ्रष्टाचार करते थे। सिक्का नाम के आर्किटेक्ट को जैन ने रखा हुआ था और उसे जबरन उसी पोस्ट पर वहीं पर बनाए रखा गया। बिल्डिंग की जो सोयल टेस्टिंग जो होती है बिल्डिंग बनाने से पहले, सिक्का ने वो भी नहीं कराई और सिक्का की इस लापरवाही का जो खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि सीएजी ने भी इस पर सवाल उठाए थे। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस पर गंभीर सवाल उठाए और कहा था कि 1157 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बन रही है और उसका बिना सॉइल टेस्टिंग के उसका फाउंडेशन कर दिया गया। कमाल का, ये तो बहुत गंभीर था मामला और ये इस पर बड़ा खेल है, ये लिखा सीएजी ने। और अब इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन घिर चुके हैं। सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप है। सत्येंद्र जैन पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल के अंदर बंद रह चुके हैं और फिर तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए एक तो वो मसाज कराते हुए रेप के आरोपी से पकड़े गए थे। दूसरा, सत्येंद्र जैन वो शख्स है जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई जेल मंत्री रहते हुए जेल में से वसूली रैकेट चला रहा था। सत्येंद्र जैन, देखिए ये सारे लालाजी इकट्ठे हुए, ऊपर अरविंद केजरीवाल था, फिर उसके नीचे रिश्तेदार सत्येंद्र जैन था और फिर एक जो दिल्ली पुलिस का पूर्व आईपीएस डीजीपी संदीप गोयल, मतलब जैन मतलब केजरीवाल लालाजी, जैन लालाजी और संदीप गोयल लालाजी, ये तीनों की तिकड़ी ने तिहाड़ जेल में एक नेक्सस खड़ा किया और ये नेक्सस था तिहाड़ जेल के अंदर बंद कैदियों से अवैध वसूली का। मैं यहां पर तिहाड़ जेल के अंदर बंद एक महाठग सुकेश चंद्रशेखर को कोट करता हूं। उसने अदालत में बाकायदा लिखित में शिकायत दी थी कि उससे करोड़ों रुपए सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल के लिए वसूले थे। इसके अलावा पूरे जेल के अंदर जितने भी बड़े कैदी थे उन सब से बड़ा माल वसूला गया। लास्ट ये हुआ कि जब जांच हुई इस पूरे मामले की तो संदीप गोयल को न केवल सस्पेंड नहीं, सीधा बर्खास्त कर दिया गया और उस पर केस चला। ये बहुत गंभीर मामला था और यही सत्येंद्र जैन एक बार फिर से एलएनजेपी अस्पताल के घोटाले में फिर शामिल पाया गया है। और एलएनजेपी अस्पताल में किस तरीके से एक 1157 करोड़ रुपए का सिर्फ एक्सटेंशन ब्लॉक बनाया जाना, जिसमें 33 लाख रुपए एक बेड की कॉस्ट थी, जो सत्येंद्र जैन की गलती के कारण 72 लाख तक पहुंच गई। बड़ा घोटाला है। दिल्ली के लोगों को याद रखना चाहिए, पंजाब के लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और देश के लोगों को इससे सबक जरूर लेना चाहिए। ऐसे घोटालेबाज लोगों को, देश के दुश्मनों को, देश के खिलाफ चलने वालों के साथ आप जब वो आपके पास कभी वोट मांगने गलती से आए तो आपको क्या सोचना है, क्या व्यवहार करना है, कैसे उनके सामने पेश होना है और कैसे उनको जवाब देना है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है? सत्येंद्र जैन के घोटालों पर क्या राय है? अरविंद केजरीवाल के घोटालों पर क्या राय है? इस पर आप अपनी जरूर राय दें। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।